नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मनमोहक हिंदी कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। पूजा ने आज दही कचौरी और मटर पनीर के साथ मटर पुलाव बनाया था। मीठे में सूजी का हलवा। आज उसके ससुराल में उसका पहला जन्मदिन था, जो उसने हर घर पर ही मनाने की सोची थी। ऐसा पहली बार हो रहा था जब पूजा अपने जन्मदिन पे खुद ही खाना बना रही थी, वरना मायके में तो सुबह उठते ही माँ और पापा उसको तिलक लगाकर जन्मदिन की बधाई देते थे। फिर माँ और उसकी छोटी बहन मोना मिलकर उसकी पसंद का नाश्ता बनाती। नाश्ते की मेज पर उसके छोटे भाई अजय और रमेश सब हैप्पी बर्थडे बोलकर उसके जन्मदिन को मनाने की प्लानिंग में लग जाते। उस दिन सब लोग छुट्टी में लेते थे। माँ पापा की तरफ से कहीं घूमने जाना उनको तोहफा होता था, लेकिन बहन भाई मिलकर हर जन्मदिन पर उसे कोई न कोई खूबसूरत यादगार तोहफा देते थे। उसकी अलमारी में न जाने कितने तोहफे, खूबसूरत डायरिया, ज्वेलरी सेट, खूबसूरत सूट आज भी सहेज के रखे हुए थे, उसके छोटे भाई बहन भाइयों के पैर की निशानी बनकर। उसके बाप दादा, उसके बाद पापा उन सबको कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते, कभी चिड़ियाघर, कभी पार्क, कभी और किसी दर्शनीय स्थल पर। फिर वो सब किसी रेस्टोरेंट में लंच और डिनर करके घर आते थे। इस तरह हर साल उसका जन्मदिन मिठी यादें छोड़ जाता था। लेकिन ये तो ससुराल है। सुबह से किसी ने बधाई नहीं दी, गिफ्ट की तो बात ही नहीं आई। सब अपने अपने काम से बाहर चले गए। ममता का मन कुछ बूझ गया। फिर सोचा शायद किसी को याद ही नहीं होगा। उसने सबका मनपसंद खाना बनाने के साथ अपनी पसंद का मीठा भी बनाया था। अरे बहू, क्या आज भूखा ही मारेगी क्या? उसकी सास ने आवाज़ लगाई। नहीं माँ जी, अभी लाई। ममता ने सास को खाना परोसा। एक कटोरी में गुलाब जामुन देखकर उसकी सास ने पूछा, ये क्या है बहू जी? आज मेरा जन्मदिन था तो सोचा कुछ मीठा ले लो, कुछ मीठा बना लो बहू। यहाँ तुम्हारे बाप की तरह रिश्वत की कमाई नहीं आती जो तुम रुपए पानी की तरह बहा रही हो। यह सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगा। मेरा पति और मेरा बेटा दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 पैसे घर में आते हैं, और तुम उनकी खून पसीने की कमाई रोज पकवान बनाकर उड़ाती हो। पूजा अपनी सास का मुंह देखती रह गई। उसने जो भी खाने में बनाया था वो इन लोगों की रोज का मेनू था। हाँ, आज उसने मीठा अपनी मर्जी से बना लिया था, परंतु ये मीठा बनाना पूजा को भारी पड़ गया था उस दिन। ऐसे क्या देख रही हो? सास ने कहा। अरे अपने पति की कमाई से कुछ तो मोह रख। एक हम थे जो पूरी उम्र अपने हाथों से सब काम किया, लेकिन कभी ऐसे पकवान बनाकर अय्याशी और मज़े नहीं उड़ाए। माँ जी, आपके घर में तो हमेशा नौकरानी लगी थी, तो आपके घर का काम सब किया। मेरी शादी होते ही आपने नौकरानी को भी हटा दिया, वरना इससे पहले इस घर का पूरा काम नौकरानी के ही जिम्मे था। पूजा को अपनी सास के इस सफ़ेद झूठ पर ताव आ रहा था। पूजा की सास उसका मुंह देखती रह गई। पूजा भी बिना कुछ खाए पिए अपने रूम में आ गई। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार जन्मदिन है। दीपक न आ जाए तो उसे सब बताऊंगी। अपने गुस्से में टहलते हुए अपने पति के बारे में मैंने सोचा। कुछ कहा नहीं मैंने मेरी सास को, क्योंकि मैं दीपक को सब कुछ बताना चाहती थी। पूजा का पति जब घर आया तो पूजा ने ये सब अपने जन्मदिन की वारदात सुनाई। इतना तक कि पूजा के पति को भी नहीं याद था कि आज मेरी पत्नी यानी पूजा का जन्मदिन है, और उसने न तो विश किया और गुस्से में बोला कि आज ये वगैरह कुछ क्यों बनवाए पकवान, इनकी कहाँ ज़रूरत थी। और पूजा को
उसके पति अजय ने थप्पड़ मार दिया। फिर पूजा की सास बीच में आई और इस लड़ाई को समाप्त किया। परंतु पूजा के पति को बहुत गुस्सा आया था और उसने माँ से पूछा कि ऐसा क्यों कर रही है ये आपकी बहू। फिर सास ने कहा, पत्नी तो तेरी है, मैं भी क्या कर सकती हूँ। और ऐसे करके लड़ाई ज़्यादा हुई। फिर ससुर जी आए, उन्होंने अजय को कुछ समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए और यही हकीकत होती है जब एक लड़की अपने ससुराल में जाती है। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और अपने जैसे बेटी को भी ससुराल भेजते हैं या अपने घर में कोई नई बेटी आती है बहू के रूप में, तो उसे भी उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी इज्जत अपन अपने घर में अपनी एक बेटी को देते हैं। धन्यवाद।